आपके इस चैनल पर अब तक समाज मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, पर्यावरण मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्शन, शोध अनुसंधान, सांख्यिकी, मनोविज्ञान प्रैक्टिकल, सकारात्मक मनोविज्ञान और एक नया पेपर को कैलकुलर से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है। इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड है। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिक स्थान या पर्सनल स्पेस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको सोशल साइकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी दोनों में मिल जाएगा। दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तिक स्थान है क्या? तो अगर हम इसे आम भाषा में कहें तो हम अपने आसपास एक घेरा बनाकर रखते हैं, एक अदृश्य घेरा, और जिसके अंदर हम नहीं चाहते कि कोई अनजान व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम पसंद नहीं करते वो हमारे उस घेरे के अंदर आए, यानी हमारे बहुत ज़्यादा पास आए। आप देखिए, जब कई बार आपके पास में कोई अनजान व्यक्ति आता है और वो एकदम आपके पास आके खड़ा हो जाता है तो आपको अजीब लगता है, आप असहज महसूस करते हैं और आप चाहते हैं कि वो पर्सन थोड़ा सा दूर चला जाए या आप खुद अपने आप को दूर कर लेते हैं उससे। तो वो जो एक एरिया है, जिस एरिया के बाद आप असहज महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं, उसे ही हम व्यक्तिक स्थान कहते हैं। मतलब वो एरिया जहाँ पर आप नहीं चाहते कि कोई अन्य व्यक्ति आपके आसपास आए। वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों ओर एक अदृश्य सीमा रेखा खींच लेता है। अदृश्य सीमा रेखा मतलब जैसे मान लीजिए कि ये ए कोई पर्सन है, ठीक? तो अब ए के चारों ओर इसने एक अदृश्य सीमा रेखा खींच रखी है। हम सभी एक अदृश्य सीमा रेखा खींच कर रखते हैं। अदृश्य सीमा रेखा मतलब वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस एरिया में कोई अनजान पर्सन आए, अनजान पर्सन हमारे एकदम पास में आए। तो उसी को इन्होंने निजी क्षेत्र भी कहा है। अब इस सीमा रेखा के अंदर वह किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश तथा अतिक्रमण नापसंद करता है। अतिक्रमण मतलब जबरदस्ती घुसाना, क्योंकि यह स्थान उसका अपना स्थान है और इसे ही हम वैयक्तिक स्थान भी कहते हैं, ठीक? अब वैयक्तिक स्थान पर जो सबसे पहले काम किया था, मतलब सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था इस पर, वो किया था कार्टरज ने। कार्टरज ने 1937 में इस पे प्रयोग किया था, लेकिन इसको डेवलप करने का काम, इस पे और अच्छे से इसका विकास करने का काम ये किया हल और रॉबर्ट सोमर ने। एडवर्ड हल और रॉबर्ट सोमर ने इस पर काम किया और रॉबर्ट सोमर ने इसको परिभाषित करते हुए बताया भी कि व्यक्तिक स्थान व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य सीमा रेखा होती है। यहाँ पर देखें, एग्जैक्ट लैंग्वेज देखें इनका, तो व्यक्तिक स्थान को व्यक्ति के चारों ओर अदृश्य सीमा रेखा के अंतर्गत घिरे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सेम चीज जो अभी तक आप समझ रहे हैं ऊपर। अब एडवर्ड ने क्या किया? एडवर्ड ने भी इसके बारे में काम किया और इन्होंने व्यक्तिक स्थान से संबंधित 4 प्रकार की दूरियों के बारे में बताया। अब वो दूरियां कौन सी हैं उनको भी देखते हैं। तो इन्होंने पहली दूरी बताई इंटीमेट डिस्टेंस या अंतरंग दूरी। ये दूरी उन व्यक्तियों के बीच में होती है जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, या एक पर्सन है और एक पर्सन दूसरे पर्सन के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो हम इंटीमेट दूरी कहते हैं। इसमें जो दूरी होती है वो कम से कम दूरी होती है। मतलब यहाँ पर देखें कि ये दूरी 0 से लेके 1 फीट या 12 इंच की हो सकती है, यानी वो दोनों व्यक्ति एकदम आपस में
चिपक कर भी बैठ सकते हैं, एक दूसरे के एकदम क्लोज भी बैठ सकते हैं। अगर एक दूसरे के एकदम क्लोज नहीं है तो उनकी जो बीच की दूरी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट, इससे ज़्यादा दूरी नहीं होती है। अब ऐसे जो संबंध होते हैं, मतलब ऐसी जो दूरी होती है, वो घनिष्ठ संबंध या आत्मीय संबंधों के बीच में ही देखी जाती है। जैसे एक माँ और बच्चे के बीच में दूरी, उनके बीच में कोई दूरी नहीं होती है, या कहें तो अगर दूरी की बात करें तो उनके बीच में इंटीमेट डिस्टेंस होता है, अंतरंग दूरी होती है। भाई बहन के बीच में दूरी, या बहन बहन के बीच में दूरी, या हस्बैंड वाइफ के बीच में इस प्रकार की दूरी देखी जाती है, इंटीमेट डिस्टेंस देखा जाता है। या आपका बहुत ज़्यादा कोई क्लोज फ्रेंड है, कपल हैं आपस में, या बॉयज़ में आपस में दोस्ती, तो जब जो घनिष्ठता है वो बहुत अधिक होती है तो उनके बीच में इंटीमेट डिस्टेंस देखने को मिलता है। देन दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है पर्सनल डिस्टेंस। पर्सनल डिस्टेंस, व्यक्तिगत दूरी, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से शाब्दिक बातचीत के दौरान होने वाली दूरी है। ऐसी दूरी में उनके बीच में होती है जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो हमारे क्लोज नहीं है, या बहुत ज़्यादा हमारा उनसे कोई घनिष्ठ रिश्ता नहीं है। बस ये है कि हाँ, ये इन्हें हम जानते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे पड़ोसी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में जो दूरी होती है उसे हम पर्सनल डिस्टेंस कहते हैं, और ये दूरी 1.5 फीट से लेकर 4 फीट के बीच में होती है। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में कम से कम जो दूरी होगी वो 1.5 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट की दूरी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम पर्सनल डिस्टेंस कहते हैं। देन सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी क्या है? तो सामाजिक दूरी 4 फीट से लेकर 12 फीट की जो दूरी होती है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 4 फीट से लेकर 12 फीट की दूरी पर होता है तो ऐसी दूरी को हम सामाजिक दूरी कहते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, दो अधिकारियों के बीच में, या अधिकारी और कर्मचारी के बीच में, या जब दो अनजान व्यक्ति आपस में मिलते हैं, या मालिक नौकर के बीच में जो दूरी होती है वो सामाजिक दूरी होती है। यहाँ पर 4 से लेकर 12 फीट के बीच में उनके बीच डिस्टेंस होता है। लास्ट, सार्वजनिक दूरी, पब्लिक डिस्टेंस। इसमें दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 12 फीट की दूरी होती है। मतलब कम से कम 12 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जितना भी दूरी हो सके उतना हो सकती है, लेकिन कम से कम 12 फीट दोनों व्यक्तियों के बीच में दूरी होती है। जैसे आपने देखा होगा, एक नेता जब भाषण देता है तो जो जनता और नेता के बीच में दूरी रहती है वो कम से कम 12 फीट होती है, और कई बार तो 50 फीट 100 फीट भी दूरी होती है। या एक गुरु जी, कोई संत महात्मा है, वो भाषण दे रहे हैं, वो अपना ज्ञान प्रवचन दे रहे हैं, तो उनके बीच में भी जो दूरी होती है वो ऐसी ही दूरी होती है। ठीक है, तो दूरी समझ में आ गया। दूरी 4 टाइप के किसने बताया? हल ने बताया। पहली दूरी इंटीमेट, दूसरा पर्सनल, तीसरा सोशल, चौथा पब्लिक। इन चारों को आप देख लेंगे, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिक स्थान के प्रमुख कार्य के बारे में, कि व्यक्तिक स्थान का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो जो व्यक्तिक स्थान है वो कार्य सहायक होता है। कार्य सहायक मतलब आपको वर्क करने में हेल्प करता है। जाहिर सी बात है, जब आप अकेले रहेंगे, आपके आसपास कोई नहीं रहेगा, तो आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे। तो व्यक्तिक स्थान व्यक्तियों के कार्य में करने में सहायक होता है। व्यक्तिक स्थान आपको पर्सनल फ्रीडम भी देता है, व्यक्तिक स्वतंत्रता भी देता है, जहां पर आप अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आपके आसपास एकदम कोई चिपक कर नहीं हो बैठा होता है, या आपके आसपास में जो लोग हैं उनसे थोड़ी सी दूरी मेंटेन होती है, तो आप अच्छा फील करते हैं वहाँ पर। अगर वो जो पर्सन है वो अनजान है, अगर वो पर्सन जान पहचान के हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो अगर आपके पास में भी बैठे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका और क्या कार्य है? तो इससे प्रतिबल बचाव, मतलब जो स्ट्रेस है उससे भी आप बच जाते हैं अगर आप व्यक्तिगत दूरी को मेंटेन कर रहे हैं, या व्यक्तिगत दूरी मेंटेन है तो स्ट्रेस वाली कंडीशन से भी बच जाते हैं। कैसे?
आप देखिए कई बार क्या होता है कि जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पास में आके बैठ जाता है और आप उस पर्सन को नहीं पसंद करते हैं, तो आपको फिर वहाँ पर एक अजीब सी फीलिंग आती है, फिर आपके सर में दर्द और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वहाँ पर, और वो चीज़ें कई बार स्ट्रेस भी उत्पन्न कर देती हैं, तनाव भी उत्पन्न कर देती हैं। तो अगर व्यक्तिगत दूरी मेंटेन है तो आप तनाव वाली कंडीशन से भी बच जाते हैं। आक्रामकता नियंत्रण, ये ऊपर वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। अब मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है और आपका जो पर्सनल स्पेस है उसको क्रॉस कर रहा है, तो कई बार ऐसे पर्सन के प्रति हम आक्रामक भी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार अपने आसपास में ऐसी घटनाएं कि जब कोई बदतमीज टाइप के लोग किसी अन्य पर्सन या किसी महिला के या किसी लड़की के बहुत ज़्यादा पास आने की कोशिश करते हैं तो वो भड़क जाते हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो पहले स्ट्रेस उत्पन्न हुआ और स्ट्रेस से फिर वो आक्रामक बिहेवियर में बदल गया। तो अगर व्यक्तिगत दूरी मेंटेन है तो वहाँ पर आक्रामक व्यवहार से भी बचा जा सकता है। और व्यक्तिगत दूरी के द्वारा सामवेगिक एवं शारीरिक सुरक्षा भी प्रदान होती है। सामवेगिक शारीरिक सुरक्षा जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया उसी एग्जाम्पल से रिलेटेड ये भी है कि जब पर्सन, जैसे खासकर ये चीज़ें आप देखिए पब्लिक प्लेस पर या ट्रेवल करते टाइम बस में, ट्रेन में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक छोटे सी जगह पर होते हैं, तो वहाँ पर व्यक्तिगत दूरी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में फिर जो सामवेगिक सुरक्षा है, शारीरिक सुरक्षा है, वो कम होने लगती है। तो अगर व्यक्तिगत दूरी मेंटेन है तो पर्सन शारीरिक और सामवेगिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत दूरी के कुछ निर्धारकों के बारे में कि कौन कौन सी चीजें व्यक्तिगत दूरी को निर्धारित करती हैं। बहुत ही आसान है। पहला निर्धारक है आकर्षण तथा विकर्षण। आप हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को आकर्षित करते हैं या कोई पर्सन है, दोनों के बीच में आकर्षण अधिक है तो उनके बीच में दूरी क्या होगी। अगर आकर्षण अधिक है तो दूरी उतनी कम होगी, लेकिन अगर आकर्षण कम है यानी दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम है और उनके बीच में विकर्षण ज़्यादा है तो दूरी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक सेम दूसरा पॉइंट देखें, पसंद नापसंद। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनके बीच में दूरी कम होती जाएगी, लेकिन अगर वो एक दूसरे को नापसंद करते हैं तो दूरी बढ़ती चली जाएगी। थर्ड, समानता असमानता। अगर दो व्यक्तियों के बीच उनके विचारों में, उनके कार्यों में, उनके गुणों में समानता है तो ऐसे व्यक्ति निकट आने का प्रयास करते हैं और उनके बीच में दूरी कम होती है। लेकिन अगर उनके बीच में समानता नहीं है तो वहाँ पर फिर दूरी बढ़ती है। ये आप सभी महसूस किए होंगे, आप सभी ने देखा होगा। सुखद तथा दुखद अनुभूति। अब जैसे आप दुखी हैं और कोई पर्सन आकर आपको आत्मीय सहानुभूति देता है, आपको वहाँ पर सिंपैथी प्रकट करता है आपके साथ, तो उससे एक क्लोजनेस बढ़ जाती है। क्लोजनेस बढ़ने पर दूरी घट जाती है। वहीं पर किसी पर्सन के आने से आपको दुख होता है या कोई पर्सन आपको सिंपैथी ना देकर आपका मजाक ही उड़ाता है तो ऐसे पर्सन से दूरी बढ़ जाती है। लास्ट में हम देखें तो आयु तथा लिंग प्रभाव। अब देखिए जब हम बच्चे थे, जब या आप देखें तो आसपास में जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे उतना पर्सनल स्पेस पे ध्यान नहीं देते हैं और वो सभी के साथ अंतःक्रिया करते हैं और उनकी जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है तो वो अपना एक पर्सनल स्पेस को मेंटेन करना प्रारंभ कर देते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उनके पर्सनल स्पेस में आए, जबकि छोटा बच्चा सबके पास में ही रहना चाहता है, वो चाहता है कि सब उसको पास में ही रहें। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जेंडर इफेक्ट की, तो जो पुरुष हैं, पुरुष में
निजी स्थान को लेकर और महिलाओं में निजी स्थान को लेकर अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। पुरुष का निजी स्थान बड़ा होता है और महिलाओं का जो निजी स्थान है, महिलाओं का जो पर्सनल स्पेस है वो छोटा होता है। यानी पुरुष अपने आसपास बहुत से लोगों को परमिशन दे के रखते हैं कि वो उनके पर्सनल स्पेस में आ सकते हैं, जबकि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। महिलाएं बहुत ज़्यादा लोगों को ये फ्रीडम नहीं देती हैं कि वो उनके पर्सनल स्पेस में आए। उनका पर्सनल स्पेस का जो एरिया होता है वो छोटा होता है और उसमें वो गिने चुने लोगों को ही ये परमिशन देती हैं कि कोई उनके पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करे या पर्सनल स्पेस में अंदर आए। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि पर्सनल स्पेस क्या है, वैयक्तिक दूरी क्या है और वैयक्तिक स्थान क्या है। और इसके बाद हमने दूरी के बारे में बात किया, इसके फंक्शन के बारे में बात किया, इसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।